देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना से कोहराम के बीच कश्मीर से दहशतगर्दों के सफाई के बाद सरहद पार बैठे आतंकी आका बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकी संगठनों के चीफ एक साथ मिलकर घाटी को फिर से लहूलुहान करने की साजिश रच रहे हैं। इस बार पाकिस्तानी आतंकियों ने तुर्की के आतंकी एक्सपर्ट का भी साथ लिया। फिर से पुलवामा हमले की तरह जवानों पर हमले का प्लान बनाया। हालांकि वक्त रहते आतंकियों की इस साजिश का पता चल गया और बारूदी कार को डिफ्यूज कर दिया गया। हम आपको दिखाते हैं कि यह साजिश कितनी बड़ी थी, किस लेवल की यह साजिश रची गई। आप ये रिपोर्ट देखें और अंदाज़ा लगाएं कि आखिर अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो क्या होता। जैसे ही सड़कों पर खड़ी इस बारूदी कार में ब्लास्ट हुआ, वैसे ही पुलवामा नरसंहार की एक एक तस्वीर आंखों में घूम गई। शूरवीरों के लहू से सनी हुई सड़कें, सड़कों पर पुर्जा पुर्जा बिखरी सीआरपीएफ की गाड़ी, कराहते हुए रास्ते पर बिखरी हुई वर्दी, घाटी की फिजाओं में बारूदी गंध और इंच इंच पर पड़े आतंक के निशान, जिसे देखकर कांप गया था सारा जहां। फिर वही शहर, वैसी ही सड़क, वैसी ही कार, कारों में उसी तरह का बारूद, फिर वैसी ही आतंक की खूनी साजिश। हूबहू सब कुछ वैसा ही था जैसा दर्द 15 महीने पहले सहा था पुलवामा ने। ये अंदाजा लगाइए कि बारूदों से भरी ये कार अगर फिर किसी सीआरपीएफ या सेना के काफिले से टकरा जाती या फिर मुसाफिरों से लदी बस से भिड़ जाती तो क्या होता, क्योंकि ये पुलवामा हमले से भी ज्यादा घातक साजिश थी। एक बड़ा हादसा जो होने से टल गया, ये पुलवामा की तरह ही जो पहला अटैक फरवरी 19 में हुआ था, उसी तर्ज के ऊपर आईडी तैयार की गई थी जी। और इसमें लश्कर जैश और एचएम के लोग मिलकर के इस आईडी को फैब्रिकेट करने और इसको हाईवे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने की ताक में थे जी। ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई। ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस बार पुलवामा में आतंकी हमले के लिए जनरल बाजवा ने या फिर कहिए कि पाकिस्तान ने पूरी ताकत को झोंक दिया था। इस आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी हाफिज सईद, आतंक आका मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन ने एक मुश्त ताकत झोंक दी। पुलवामा में फिर से कार ब्लास्ट कर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश कराची में बैठकर रची गई थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी आतंकी के साथ तुर्की के आतंक एक्सपर्ट भी शामिल थे। पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़े मिलिटेंट हमले को होने से वक्त से पहले ही रोक लिया। पुलवामा जिले के राजपुरा के इलाके में एक सेंट्रो कार विस्फोटक से भरी हुई थी जब सुरक्षा बलों को इसकी सूचना मिली, और उसके बाद मिलिटेंट्स के साथ एक ब्रीफ शूटआउट के बाद जो कि वहां से फरार होने में कामयाब हुए। सुरक्षा बलों ने इस गाड़ी में विस्फोटक बरामद किया और उसके बाद इस गाड़ी में विस्फोटक को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज का मानना यह है कि पुलवामा फिदायन हमले के बाद ये दूसरी मिलिटेंट गतिविधि ऐसी थी जो कि एक बड़े हमले की फिराक में थी। यानी इस पुलवामा पार्ट 2 को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के आतंकवादियों की मदद ली। ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने साजिश का जाल बुना था, मगर हिंदुस्तानी जाबाजों ने उसे डिफ्यूज कर दिया। देखिए, काफी बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि इसमें आईडी का है। एक तो 50 किलो के करीब तो एक ड्रम बीच में फिक्स किया है जिसके अंदर आईडी बना करके रखी होने की इतला है। उसके अलावा भी बाकी जगहों पे कैविटीज के अंदर भी ये डालते हैं, जिसको हम बहुत बारीकी से पास जाके नहीं दे सके क्योंकि गाड़ी के फटने का, इसके एक्सप्लोड होने का शंका जो है वो बना हुआ था। बिल्कुल सर। और इसके साथ क्योंकि ये बिल्ट अप एरिया बगल में था जिसमें लोग रह रहे थे, उनको खाली करना, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी था। रजब तैयब एर्दोआन और इमरान खान की दोस्ती को दुनिया ने देखा था, लेकिन इसके पीछे आतंक का जो अलायंस हुआ था वो अब बेनकाब हो रहा है।
मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले पाखंडी तुर्की कश्मीर में खून खराबे के लिए पाकिस्तानी आतंकी आकाओं की मदद कर रहा है। इसी नापाक दोस्ती का नतीजा है ये बारूदी कार, जिसे काल बनाकर भेजा था आतंकवादियों ने। जिस तरह पुलवामा नरसंहार में सेंट्रो कार का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरह इस बार भी सेंट्रो कार को बारूदी गाड़ी में तब्दील किया गया। आईडी से भरी कार पर जेके 081426 नंबर की प्लेट लगी है, जो कि कठुआ का नंबर है। ये नंबर किसी टू व्हीलर का है जो साहिल नाम के शख्स के नाम से जारी है। शक है कि आतंकियों के निशाने पर सीआरपीएफ की उन 20 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें कुल 400 जवान थे। ये काफिला श्रीनगर से जम्मू के लिए निकला था। ये काफिला सुबह 7 बजे बख्शी स्टेडियम से जम्मू के लिए निकला था और इसमें सभी रैंक के अफसर और जवान शामिल थे। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के राजपुरा इलाके में स्थित आइन गुंड से इस कार को जब्त किया और जंगल में ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। इस सेंट्रो कार में इतना विस्फोटक था कि ये जिस गाड़ी से टकराता उसका परखच्चा उड़ जाता। बहुत सारे उनके ट्विटर हैंडल्स और उनके जो अकाउंट्स हैं अलग-अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर उनको रिमूव करवाया जाता है। जी सर। नए अकाउंट बनाए जाते हैं। जैसे नया टेररिस्ट आउटफिट जो इन्होंने लॉन्च किया टीआरएफ, जिसको टेररिस्ट रिवाइवल फ्रंट कहते हैं। जी सर। वो भी कराची से उसका सारे का सारा जो उसका वेबसाइट है वो ऑपरेट होती है। जी सर। इसी तरीके से इनके जो एजेंट हैं वो टर्की में कुछ जगह पे बैठे हुए हैं, अरेबियन कंट्रीज में कुछ जगह पे बैठे हुए हैं। वहां से इस तरह का प्रोपेगेंडा बना करके जो मिलिटेंसी को प्रमोट करता है, लॉ एंड ऑर्डर को इंस्टिगेट करता है। कठुआ सीमांत इलाका है और यहाँ के हीरानगर इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि इस कार में विस्फोटकों के मिलने के पीछे किसी पाकिस्तानी साजिश का शक है। जवानों पर आतंकी हमले की कोशिश नाकाम होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी दी। एक वीक से पुलवामा पुलिस को ये इत्तला मिल रहा था, बार बार खबर आ रहा था टेक्निकल एंड से भी, ह्यूमन एंड से, कि जैश मोहम्मद एचएम मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है। उसमें ये लोग कार्ड बम को यूज कर रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हम लोग का खबर पूरा मैच्योर हो गया, तो उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी ने मिलकर मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए, तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूँकि अंधेरा था, उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी वहाँ छूट गया। दरअसल जिस तरह से घाटी से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी कमांडर मारे जा रहे हैं, जिस तरह कश्मीर आतंकी दुकानों पर ताले लटकते जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान में आतंकी कैंप में हड़कंप है। यही वजह है कि हिंदुस्तान पर जोरदार प्रहार के आतंकवादियों ने अलायंस कर हमले की तैयारियां की थीं, लेकिन चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।